हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं। एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी आई थी हमारे पास, जिसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर, अगर मैं एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप करूं तो क्या मुझे उसके बाद जॉब मिल जाएगी, है ना। ये पूछा था उन्होंने। और साथ साथ उसी कमेंट में एक और क्वेश्चन बन जा रहा था उनका कि अगर मुझे जॉब मिल गई तो क्या मैं उसके साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। स्टार्ट माई ओन बिजनेस विद माई जॉब। तो ये दो तरह के क्वेश्चन उनके बन रहे थे, तो इसके बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो मैं कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दे देता, लेकिन मैंने सोचा बहुत लोगों के साथ साथ उनके साथ साथ बहुत लोगों की क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी। शायद कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। जॉब्स आफ्टर एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो सबसे पहला आंसर है यस, बिल्कुल मिलेगी आपको जॉब। देखो, आपने एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिग्री करी है, अच्छी जगह से करी है, तो आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। अगर आलतू फालतू जगह से करी है जहाँ पे आपको सीखने को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ खाली नाम की डिग्री हो गई, कोई काम की नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब नहीं मिलने वाली आपको। मैं बता दे रहा हूँ भाई, सच बात है ये। इंटरव्यू में जाओगे ना, जब बैठोगे, जब पूछेगा कि हाँ भाई क्यों आना चाहते हो इस फलानी फील्ड में, या क्यों आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो कुछ बोल नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं है और आपके पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कुछ ने पूछ दिया तो हो गया बल्ले बल्ले। तो अगर आपने एक अच्छी जगह से, ठीक ठाक जगह से आपने एमबीए वगैरह किया है, अपने स्टेट लेवल की कोई टॉप यूनिवर्सिटी से किया है, या फिर नेशनल लेवल की जो भी टॉप कॉलेजेस हैं, आईएम्स वगैरह हैं, है ना, या फिर और भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, अगर इन अच्छे कॉलेज से करा है आपने, ठीक ठाक जिनकी रेपुटेशन है, तो बिल्कुल आपने कुछ सीखा होगा, अच्छे टीचर्स मिले होंगे, आपको माहौल मिला होगा, तो काफ़ी कुछ आप जानते होंगे, तो जॉब आपको मिल जाएगी ईजिली, है ना। तो इसकी दिक्कत मत लो। अब जॉब वहाँ पे कहाँ मिलेगी आपको? तो देखो, मोस्टली ना आप फोकस करना, क्योंकि आपने एंटरप्रेन्योरशिप करी है, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक सजेशन है कि आप कोशिश करो कि स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेसेस जो होते हैं उसमें आप जॉब लो, ठीक है। उसमें जॉब लेने का फ़ायदा आपको ये होगा कि देखो, आपने करा है एंटरप्रेन्योरशिप, वो कोई स्टार्टअप है, वो शुरुआत से बिजनेस कर रहा है, शुरू किया है उसने, और वो ग्रोथ फील्ड में मतलब बढ़ाना चाहता है अपने बिजनेस को, तो आपके लिए वहाँ सीखने को बहुत कुछ होगा। अगर आप कल को अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप उसमें मैनेजमेंट लेवल पे जा सकते हो ईजिली। अगर आपने कुछ अच्छा वहाँ पर बताया कि हाँ सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर आपके पास कुछ अच्छी स्किल्स हैं, कुछ काफ़ी कुछ अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह करी है कि, तो ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत से बच्चे इंटर्नशिप को मजाक में लेते हैं। भाई, इंटर्नशिप को मजाक में मत लो। वो आपके कॉलेज टाइम में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है आपका, 2-3 महीने का, 4-5 महीने का, अगर बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले इंटर्नशिप करने का। ऑनलाइन इंटर्नशिप भी होती हैं, समर वेकेशंस के टाइम पे भी इंटर्नशिप कर सकते हो आप, समर इंटर्नशिप बोलते हैं जिन्हें। तो ये जरूर कर लिया करें, इससे आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल जाता है कि कैसे काम होता है। वो चीज़ आपको बेनिफिट दे सकती है जब आप अपने जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैंने बता दिया कि आप स्टार्टअप्स में कोशिश करें, वहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, अगर आप कल को अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि वो शुरुआती ग्रोथ फील्ड में होता है, तो वहाँ पर असली मेहनत लगती है। कोई बिजनेस खड़ा करने में ना, शुरुआत में वहीं पर असली मेहनत लगती है। उसके बाद जब वो एक बार चल जाता है तो फिर तो बस आपको सिस्टम बना देना है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय के तौर पर रख लेना है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, फिर तो वो चलता रहता है। लेकिन शुरुआत में जब एक पेड़ को बोया जाता है, बीज डाला जाता है, तो वहाँ पर बहुत टाइम तक उसमें ध्यान देना पड़ता है। जब वो पेड़, आम का पेड़ बड़ा हो जाता है, तो फिर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है, थोड़ा बहुत पानी डालते रहो, आम का फल देता रहेगा आपको, है ना। समझ गए बात? तो लेकिन बट वाई भाई, आप जाना क्यों चाहते हो एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद भी सीधे जॉब में? यार, क्यों ना कोशिश करी जाए कि जब आपने पढ़ी है उस चीज़ के बारे में कि भाई फंडिंग कैसे रेज कर सकते हो आप, है ना, कैसे एक टीम को मैनेज कर सकते हो, कौन कौन से लॉ होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे कैसे कैसे फोकस करना पड़ता है, किस किस टाइप के बिजनेस होते हैं, बिजनेस में भी टाइप्स होते हैं। हमने भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक पूरी पूरी सीरीज बना रखी है, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी लगभग 14-15 के आसपास वीडियो हैं, काफ़ी कुछ सीखने को है, तो आप उसमें जाइए, हमने बहुत कुछ बताया है। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो जब आपने इतना कुछ सीखा है, तो क्यों आप अभी अपना जॉब में जाना चाहते हैं? क्यों नहीं भाई, शुरुआत में मार दो आइडिया, क्या दिक्कत है? खुद के दम पे जब करोगे ना, तो अपने आप ही आप सीख जाओगे, ज़्यादा एक बेहतर सीखोगे। एक स्टार्टअप में ज्वाइन करने, एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करने से ज़्यादा सीख जाओगे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कोशिश करो कि आप अपना स्टार्टअप ही कर दो, और नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब्स कर सकते हो, स्टार्टअप में कर लेना। और एक चीज़ और बता दूँ, एक फील्ड और है जो कि है सेल्स। सेल्स मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केटिंग, आपने कोई स्पेशलाइजेशन करी हो, आप सेल्स वगैरह में जा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पर आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होती हैं, और सामने वाले को आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, क्या उसको उस प्रोडक्ट से और उस सर्विस को लेने से फ़ायदा होगा, वो चीज़ आपको समझानी है, और उसको कोशिश करनी है कि वो प्रोडक्ट ले ले, है ना।
अब वहाँ पर कई लोग सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। अगर आप लोग अपने कॉलेज टाइम में या फिर अब जो जहाँ भी आप रहते हो, अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हो, जब आप बोलते हो तो सारे लोग बैठ के ध्यान से सुनते हैं और आपकी बातों के साथ सहमत होते हैं, तो आप बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ कि आप सेल्स रिलेटेड फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो सेल्स रिलेटेड जॉब तो ईजिली मिल जाती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई डिग्री कर रखी हो। सिंपल ग्रेजुएशन वगैरह कोई कंपनी क्राइटेरिया रख देती है, नहीं तो आप 12th भी है तो भी आप जा सकते हो सेल्स के फील्ड में। इतना कोई कंपलसरी नहीं है वहाँ पर कि भाई आपको कोई डिग्री चाहिए। सेल्स एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में सब कुछ खरीदा और बेचा ही तो जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, यही तो चल रहा है। इसी के कारण तो पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। कोई कोई बंदा कोई चीज़ बना के बेच ही तो रहा है, उसको धर के फ्री में तो नहीं दे रहा है ना कोई किसी को, तो बेच ही रहा है ना। तो यही चल रहा है पूरी दुनिया में। तो ठीक है, ये एक फील्ड हो गई। अब एक चीज़ आती है, कैन स्टार्ट बिजनेस विद माई जॉब। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप किस टाइप के जॉब में हो, है ना, यहाँ पर मैटर करता है। अब अगर आप सेल्स रिलेटेड फील्ड में हो तो वहाँ थोड़ा बहुत ना आपको पुश किया जाता है कंपनी की तरफ से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर पाओ उस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ, कंपनी के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास उतना टाइम बच पा रहा है कि आप अपने जो भी आपके पास आइडिया है उस रिलेटेड चीज़ें आप सोच पाओ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें ना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। बट मैं बिल्कुल कहूँगा येस यू कैन। अगर आपके पास टाइम है, जो भी टाइम आपके पास बच रहा है आपकी जॉब को करने के साथ साथ, सो यूज़ योर एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर योर ऑफिस। ठीक है, और उसको अच्छे से अपनी आइडिया पे, जो भी आपके पास आइडिया है उसके ऊपर फोकस करें। तो सिलेक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। अब ये भी चीज़ है ना, एक तो डिपेंड करता है कि आपके पास आइडिया क्या है। अगर आपका आइडिया ऐसा है जिस पे आपकी ज़रूरत है पूरे दिन वर्क करने की, जो भी आपके पास टाइम है 15-16 घंटे 20 घंटे जितना भी टाइम आपको देना चाहते हो उस पर्टिकुलर आइडिया पे, अगर आपको लगता है कि भाई पूरे दिन बैठ के करना पड़ेगा, तो फिर वो आइडिया आपके लिए नहीं है। अगर आप जॉब के साथ करना चाहते हो उसके लिए तो फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो कोई ऐसा अगर आइडिया है आपके पास जो जॉब के साथ साथ आप उन चीज़ों पे 3-4 घंटा दे के अगर कुछ काम कर पाएँ तो अच्छा है। नहीं तो कोशिश यही करें कि भाई पूरी तरह से ध्यान दिया जाए एक चीज़ पे, नहीं तो पता चला ना जॉब ढंग से कर पाओगे ना आपका खुद का स्टार्टअप वगैरह या बिजनेस वगैरह। ठीक है, अगर कोई सिंपल सी कोई बेसिक सी दुकान वगैरह ओपन करनी है तो वो तो ईजिली हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वहाँ पर बैठ के टाइम देना पड़ेगा तब तो वो नहीं हो सकता ना। ऐसा बिजनेस देखना पड़ेगा, ऐसा आइडिया सोचना पड़ेगा जिसमें आपको उतना टाइम ना देना पड़े अपनी जॉब के साथ। तो 8-10 घंटे की तो कम से कम होगी जॉब, 8 से 10 घंटा तो इतना मैं लेके चलता हूँ। सेल्स रिलेटेड हुई तो थोड़ा काफ़ी सारे स्ट्रेस वगैरह भी होते हैं, थोड़ा बहुत होता है सेल्स रिलेटेड फील्ड में, तो टारगेट्स वगैरह होते हैं तो उस पर फोकस करना पड़ता है। तो अब आपको ये देखना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं अपनी जॉब के साथ, है ना। बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप में दम है, आप में इच्छा शक्ति है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे सो, बाकी के बच्चे 16 घंटे में फाड़ दो जितने किले फाड़ने हैं। ठीक है, तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा, समझने को मिल गया। और जिस बच्चे ने एक क्वेरी पूछी थी मुझसे, उसकी क्वेरी मैंने हैंडल कर दी होगी अच्छे से, काफ़ी लोगों को समझ आया होगा। सो गाइज़ ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि हमने एक पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पे देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी नॉलेज अवेलेबल है। तो गाइज़ मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।